जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम जल्द ही आपका आने वाला है। 16 नवंबर 2023 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में पहली शिफ्ट है। इसकी अपने 50 क्वेश्चन करेंगे आज। अपने 14 नवंबर और 15 नवंबर की शिफ्ट तीनों शिफ्ट कर ली है, तो वीडियो आप पहले देख लेना। वो 16 नवंबर की पहली शिफ्ट है, इसके 50 क्वेश्चन है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, पहचान करनी है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म, हाइब्रिड या गिल्ड वेराइटी है। नहीं, ये गलत हो गया। प्रति छोड़ना फ्लोइंग, भूमि को कुछ समय तक बिना जोते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि यह अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके। ये सही है, ये गलत है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल ए, ये असत्य कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA में पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में ही, कोलकाता में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में यंग मैन्स क्रिश्चियन YMCA, उसकी पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति के अनुशंसा पे किया गया था। बिल्कुल। नाबार्ड 1980 के अस्तित्व में आया था। नहीं, इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। सही, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया था? काजी के। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये 14 नवंबर जो उसकी पहली शिफ्ट है उसमें पूछा गया है कि इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री महमूद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए गए? 1970। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 2 नंबर। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में 285 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और लोकसभा में कितने हो सकते हैं? लोकसभा में हो सकते हैं 545। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल, जिसमें संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये 2 ही सदन होते हैं उसमें। अगला देखिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? वो आपकी ओडिशा में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ओडिशा में। अगला प्रश्न देख लिए, हर्मिका एक बौद्ध रेलिंग है जिसमें से एक शेफ्ट निकलता है जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। हर्मिका एक चौकोर बौद्ध रेलिंग है। क्या है? चौकोर। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत किस में था? मिजोरम में। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1991 में नई आर्थिक नीतियों NEP के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ था? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? फुगड़ी नृत्य है वो गणेश चतुर्थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। और गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये ध्यान में रखना, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल्स के लेखक कौन है? साथियों, जितनी भी फेमस बुक है उनके नाम याद कर लेना और लेखक कौन है देख लो। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुलना का उपयोग करके पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? गैलीलियो गैलील ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, गैलीलियो गैलील ने द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुलना का उपयोग करके बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? जो कौन सा राज्य है जो भक्ति लोक नृत्य है वो गंभीरा से संबंधित है? वो है पश्चिम बंगाल आपका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में कुल कितने जंप होते हैं? 3000 मीटर में स्टीपल चेज रेस में 35 जंप होते हैं टोटल। ठीक है, ये 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था। टैरिफ और व्यापार के संबंध 1947 में इसका औपचारिक रूप दिया गया था। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर को प्रेरक कारक है? मुख्य कैंसर का प्रेरक है, देखो, अत्यधिक नमक भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, मसालेदार भोजन भी नहीं है, तंबाकू है जो अपने मुंह में कैंसर का कारण बन सकता है। 19 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन में सहयोग करना? वो हो जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, अगर किसान की फसल कोई हानि या क्षति होती है किसी कारणवश तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उसको सहायता प्रदान की जाती है। वल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? वो लिखी थी आंद्रे अगासी ने। किसने लिखी थी? आंद्रे अगासी। साथियों, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूछे जा सकते हैं। जो भी फेमस बुक है ऑटोबायोग्राफी या कुछ भी है तो उनके स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक और निर्देशक थे जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत, कठपुतली में प्रशिक्षित करता था? वो थे मृणालिनी साराभाई। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वीं शताब्दी ईस्वी में कनौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? हर्षवर्धन जो कनौज के शासक थे वो किस राजवंश के थे? वो थे पुष्यभूति। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? वो अनुच्छेद होगा आपका 37। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर की जनगणना की थी? 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद शहर की
जनगणना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता, तक्षण था वो बढ़ई के लिए किया जाता था। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लें। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। और 3 प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है प्रधान या मुख्य, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ठीक है। दूसरा होता है कैबिनेट, कैबिनेट, और एक होता है राज्य। ये 3 मंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले R.H. व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले R.H. व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है। मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक अभियान है जो भारत में जागरूकता पैदा करने और लड़कियों के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ जो खाली कॉलम है वहाँ लड़कियां आएगी। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न। श्री नारायण गुरु जो एजावा की जाति के थे, आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। श्री नारायण गुरु आधुनिक राज्य, यहाँ लिखो केरल में अपनी सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की प्रस्तावना की थी? वो था लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसने कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में 1943 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक कबड्डी मैच में देख रेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो ये पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रियाओं में सेलों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? वो होता है संरचनात्मक भूविज्ञान। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है, वो है आपकी नीति आयोग नहीं है। प्रश्न नंबर 38। सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने जो एक शराब बनाने वाला को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था, उसका नाम था अजीज खुमार। अजीज खुमार को जो एक शराब बनाने वाला था, उसको दिल्ली सल्तनत में उच्च प्रशासनिक पद पे नियुक्त किया था, वो था अजीज खुमार। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वह इजराइल फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे, वो थे जुबिन मेहता। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? वो था HYV बीजों से फसल उत्पादन की उल्लेखनीय वृद्धि है। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? मध्य मंडल है, उसकी सीमा है 50 से
80 किलोमीटर। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? लाल किला पे। ठीक है। 15 अगस्त को तो प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और 26 जनवरी को आपके राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नौग्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? वो है मेघालय। नौग्रेम और लाहो ये मेघालय के लोकप्रिय नृत्य हैं। राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को वालेर नाम से जाना जाता है। वालेर, जो कर्तन और दहन होता है उसको वालेर नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षाकर्मी पहल और लोक जुम्बिश कार्यक्रम ऐसी योजना जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने की सहायता की है? वो है आपकी राजस्थान। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, ये ध्यान में रखना। और आज का 49 नंबर प्रश्न है, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अब से पहले 2 बार रिपीट हो चुका है। वो है आपकी कृष्णा नदी का। 14 नवंबर और 15 नवंबर की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग भाषा से पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन कृष्णा ही होगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, शक्करकंद को पकाने के दौरान कौन सी ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल में अपग्रेड करता है? वो बीटा एमिलेज। इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी आज शाम को 7 बजे मिलेगी। रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करते हैं, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 7 बजे।